अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कत्ल एंड इट्स काइंड्स। कत्ल और उसके काइंड्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। बट अब हम लोग सीरीज़ में चलेंगे। आज कत्ल का एक काइंड डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बेसिकली मर्डर जो है 4 काइंड्स में क्लासिफाइड है। पहला कत्ल अम्द, दूसरा कत्ल ख़ता, तीसरा कत्ल बिस्सबब और फोर्थ कत्ल शिबी अमद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कत्ल अम्द। तो पाकिस्तान पेनल कोड के आज हम सेक्शन 300 से लेके सेक्शन 302 तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वी शुड नो कि कत्ल क्या है। अच्छा, एक बात, टॉपिक पे चलने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज यू कुड गेट मोर एंड मोर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ रिगार्डिंग द लॉ। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कत्ल कत्ल क्या है? बेसिकली सिंपली कत्ल मीन्स के causing death of any person by any act is known as कत्ल। किसी की जान लेना, किसी को मार देना, दिस इज़ द कत्ल, मर्डर। ठीक है, तो सिंपली मर्डर से कहते हैं। अब आते हैं कत्ल अम्द पर कि कत्ल अम्द क्या है। तो आज हम थोड़ा सा पाकिस्तान पेनल कोड के जो डेफिनेशंस दी हुई हैं उनके रिगार्डिंग भी चलेंगे, उनके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। तो देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, उसको फर्दर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ाइन करते हैं। डेफिनेशन में ये लिखा है कि whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death or with the knowledge that this act is so imminently dangerous that it must in all probability cause the death of such person is said to commit कत्ल अम्द। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस डेफिनेशन। फिर भी मैं आपको एक उर्दू में सिंपली बता देता हूँ कि कत्ल अम्द हम उसे कहते हैं कि कोई भी बंदा इंटेंशनली, एक इरादे से, इंटेंशन करके किसी दूसरे बंदे को एक ऐसा हर्ट पहुँचाए और वो जानता भी हो कि जो मैं ये हर्ट उस बंदे को पहुँचा रहा हूँ या उस बंदे को ऐसा एक्ट करके जो लॉस दे रहा हूँ, और वो जो एक्ट है वो डेफिनेटली इट मे कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। उस एक्ट करने की वजह से जो आगे वाला बंदा है उसकी डेथ काज हो सकती है। और मेरा इंटेंशन भी है, मुझे पता भी है कि अगर मैं ये चीज़ किसी दूसरे बंदे पे अप्लाई करूँगा तो ही विल बी डाइड। दिस इज़ कॉल्ड द कत्ल अम्द। अच्छा, मेरे पास एक पिस्टल है, ईच एंड एवरीथिंग, पिस्टल इज़ रेडी टू शूट। मैंने पिस्टल में बुलेट भी लगा लिए और रेडी भी कर लिया है। अगर मुझे पता भी है अगर ये भी किसी दूसरे बंदे पे शूट करूँगा तो डेफिनेटली वो मर भी सकता है। तो ऐसा कोई एक्ट किया जाए जिसमें आपका इंटेंशन हो और आपको पता भी हो कि जो आप ये एक्ट कर रहे हैं कि अगले बंदे की जान ले सकता है और उस बंदे की जान चली जाए, वो मर जाए, तो ऐसे एक्ट को हम कत्ल अमद कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपली डेफिनेशन लिखी हुई है पाकिस्तान पेनल कोड में। आगे चलते हैं कि इसके इसेंशियल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तब हम समझेंगे कि भाई यस इट हैज़ बीन कमिटेड द कत्ल अम्द, अब कत्ल अम्द हुआ है। तो सबसे पहला जो इसेंशियल है वो है फेलोनियस इंटेंशन। मतलब कि एक संगीन जुर्म करने का इरादा होना चाहिए किसी बंदे का। अगर बंदा किसी का मर्डर कर रहा है तो उसका इंटेंशन होना चाहिए कि भाई जस्ट सपोज़ कि आई इंटेंडेड टू किल समवन, या किसी ए ने इंटेंशन रखा कि भाई मुझे बी को मारना है, उसका मर्डर करना है, मीन्स वो पहले ही उसने अपने जहन में एक फेलोनियस इंटेंशन रखा है। तो देयर मस्ट बी द फेलोनियस इंटेंशन। ये एक बहुत ही इसेंशियल चीज़ है मर्डर कमिट करने के लिए कि बंदे का इंटेंशन होना चाहिए। अगर इंटेंशन नहीं है तो इट विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द कत्ल अम्द।
इट्स नेसेसरी टू हैव द इंटेंशन ऑफ फेलोनस इंटेंशन। और दूसरी बात यह है कि काजिंग डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि इंसान, किसी इंसान की जान जाए, किसी इंसान की जान लें, उसका मर्डर करें। अगर किसी एनिमल को मार दिया, इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ कत्ल अम्द, बट किसी इंसान की जान लेना, दिस विल बी नोन एज द कत्ल अम्द। मतलब कि किसी इंसान की डेथ काज हो, ये दूसरा एसेंशियल है इसका। और आगे जो है तीसरा वो है रॉन्गफुल एक्ट। इंटेंशन होना चाहिए और किसी इंसान की जान जाए। और आगे जो तीसरा एसेंशियल है, देयर मस्ट बी द रॉन्गफुल एक्ट। तो रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी बंदे की जान जाए और उसका इंटेंशन भी हो और वो रॉन्गफुल एक्ट भी करे, ये तीसरी बात इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो चौथी बात है, एक्ट मस्ट कॉज रिजल्ट ऑफ द डेथ। एक इंटेंशन भी है और ह्यूमन बीइंग की डेथ भी काज हुई है और उसके बाद रॉन्गफुल एक्ट है। मतलब जो भी रॉन्गफुल एक्ट होता है तो उससे किसी बंदे की डेथ होनी चाहिए। अगर मैंने किसी को या ए ने किसी के ऊपर शूट कर दिया तो वो बंदा मरा नहीं, उसको कुछ शदीद चोटें आई लेकिन वो मरा नहीं, ही गॉट द हर्ट बट ही डिडंट डाई, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द कत्ल आमद और नॉर इट विल बी कंसिडर्ड एज द कत्ल। इसमें एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि उस बंदे का मतलब मर्डर होना चाहिए, कत्ल होना चाहिए। जो भी एक्ट कर रहा है तो इट मस्ट कॉज इन द डेथ ऑफ द पर्सन। सो दीज आर द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स, वेरी इसेंशियल इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल थिंग्स फॉर द कमिटिंग कत्ल अम्द। और आगे ये हुआ कि सेक्शन 300 में हमने ये चीज़ें डिफ़ाइन की। अब चलते हैं कि सेक्शन 301। 301 में क्या लिखा है, लेट्स रीड, पढ़ते हैं कि देखते हैं उसमें क्या लिखा है। हेडिंग में लिखा है कि कॉजिंग डेथ अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। उस बंदे का मर्डर करना जो इंसिडेंट लिया गया हो। मतलब कि एक ए ने इरादा किया है बी को मारने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने बी को नहीं मारा बट उसने ए को मार दिया। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि लेट्स सी आगे क्या होता है। इफ़ एनी पर्सन विद द इंटेंशन किल्स समवन बट मिसेस द टारगेट एंड द डेथ ऑफ अदर पर्सन अकर्ड और cause then the offender committed the कत्ल अमद। वही सिंपल बात जो मैंने कही कि अगर ए ने इंटेंशन रखा और उसने बिल्कुल फेलोनियस इंटेंशन भी था, एक्ट भी किया, सब कुछ किया, जो एसेंशियल्स थे मर्डर के उसने सारे कंप्लीटेड किए। उसने जब उसका टारगेट था जेड, वो जब जेड पे शूट कर रहा था, उसको टारगेट करके शूट कर रहा था, कत्ल अमद कमिट कर रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली वो जो टारगेट था जेड पर नहीं लगा और जेड की बजाय एक्स पे लग गया और उसकी डेथ काज हो गई। तो ये भी एक्ट जो है इट विल बिकम अंडर द कैटेगरी ऑफ द कत्ल अम्द। क्यों? क्योंकि उसका पहले से ही सब कुछ था, इंटेंशन भी था, ईच एंड एवरीथिंग थी कि वो कत्ल अमद करेगा। अगर टारगेट मिस हो गया, अगर दूसरे बंदे, लेकिन उसने किसी बंदे की जान तो ली, दिस आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द कत्ल अम्द। ओके, सो कत्ल अम्द की अब पनिशमेंट पे आते हैं जो सेक्शन 302 में लिखी हुई है कि कत्ल अम्द की पनिशमेंट क्या है। पहले जो आती है पनिशमेंट आती है कत्ल अम्द की कि भाई उसके लिए किसास होना चाहिए, पनिश्ड विद द किसास, यानी कि खून के बदले खून। जो बंदा कत्ल करेगा उसका भी कत्ल होगा। इट इज़ द इस्लामिक पनिशमेंट। और उसके बाद आता है पनिशमेंट विद द डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट एज ताज़ीर। यहाँ तो उसको दूसरा टाइप ये है कि उसको यहाँ तो डेथ की पनिशमेंट होगी और यहाँ तो लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। मतलब यहाँ तो एक तो उसको फांसी पे लटकाया जाएगा और दूसरा
तो उसको सारी उम्र एक ही जेल में रखा जाएगा एज अ ताज़ीर, ये पनिशमेंट है। और अगर इफ़ किसास, तीसरा टाइप ये भी आता है पनिशमेंट में, इफ़ किसास इज़ नॉट एप्लीकेबल, इम्प्रिजमेंट ऑफ 25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक इंजेक्शंस। अगर किसी ने कत्ल अमद किया है, उस पर अगर किसास एप्लीकेबल नहीं है तो उसके लिए 25 ईयर्स जो है सज़ा दी गई है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक इंजेक्शंस। सो दीज आर द पनिशमेंट्स ऑफ द कत्ल अमद।